हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग अपने फार्मास्यूटिक्स 1 का लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के बारे में मैंने कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हम लोग फार्माकोपिया कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीबीपी, यूएसपी एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया है और ये काफ़ी डिटेल लेक्चर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फार्माकोपिया का लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में जाएँ और ज़रूर देखें। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, जो है कि डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म जो इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन क्या है डोजेज फॉर्म का, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा डोजेज फॉर्म देना चाहिए, क्या ज़रूरत है डोजेज फॉर्म को, इसके बारे में हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। तो हमारा जो पहला है टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म एंड देयर डिफिनीशन। मीन्स डोजेज फॉर्म का टाइप क्या है और इसका डिफिनीशन क्या है। तो पहले हम जानते हैं डोजेज फॉर्म होता क्या है। तो डोजेज फॉर्म जनरली हम सभी व्यक्ति को एक समान तो डोज नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे एज ग्रुप के लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। जैसे बात करें हम, हमारे आसपास जो है छोटे बच्चे भी मौजूद होते हैं, फिर हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी होते हैं। तो सबको बराबर डोज तो नहीं देते, क्योंकि सबका मेटाबॉलिक फंक्शन अलग अलग है, सबका अलग अलग फंक्शन कर रहा है। किसी का एजिंग हो गया है, मान लीजिए अगर बूढ़ों में बात करें तो उनमें एजिंग होने के कारण बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है और इसमें हाई रेंज की दवा दी जाती है। और हम लोग की बात करें तो हम लोग का इम्यून सिस्टम अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग को जनरली लो डोज की दवा दी जाती है। तो डोजेज फॉर्म होता क्या है, तो डोजेज फॉर्म जो है सबको हम इक्वल अमाउंट ऑफ डोज नहीं दे सकते हैं, इसीलिए स्पेशल एक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, स्पेशल डोज में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट और इजीली हमारा जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाए। और जो एक यहाँ पे डिफिनीशन स्टैंडर्ड है, जो कि द मैनर इन विच ड्रग सब्सटेंस आर प्रेजेंटेड इन द मार्केट। जिस तरह से जो ड्रग का सब्सटेंस है वो मार्केट में प्रेजेंट किया गया है। जैसे कि बात करते हैं, बहुत सारे जो ड्रग आते हैं वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं, बहुत सारे ड्रग आते हैं लिक्विड फॉर्म में आते हैं। सॉलिड फॉर्म की बात करें तो जैसे कि आप पिल्स खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म। बहुत सारे जो ड्रग आते हैं वो लिक्विड डोज फॉर्म में आते हैं। लिक्विड की बात करें, जैसे आपने सिरप पी कभी न कभी तो लिया होगा, कफ सिरप, और लिक्विड डोज फॉर्म है। या फिर सेमी सॉलिड आते हैं। सेमी सॉलिड में दोनों का प्रॉपर्टी होता है, सॉलिड का भी और लिक्विड का भी। अब ज़रूरत क्यों पड़ा हम लोग को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी ड्रग को? हम किसी को क्यों नहीं 200 mg की जगह 500 mg, मतलब जितना मिले उतना हम डायरेक्टली अप्लाइड कर देते हैं। तो हम लोग को ज़रूरत इसलिए पड़ा ताकि हम लोग को एक्यूरेट डोज मिले, जो हम मेरे को डोज चाहिए, जो हम लोगों को जितना चाहिए, ज़रूरत हो हमारे उस दवा को उतना ही मिलना चाहिए। प्रोटेक्शन हो, मीन्स प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्शन एग्जाम्पल कोटेड होना चाहिए टैबलेट एंड सील्ड कंप्यूटर। मीन्स हम लोग ड्रग डायरेक्टली किसी को नहीं परफॉर्म करते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो है, मीन्स जो सच में मॉलिक्यूल है उसको डायरेक्टली किसी को नहीं देते हैं, उसको कुछ कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा उसमें फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते हैं ताकि उसको बिटर ना लगे। उसका फिर प्रोटेक्शन में इसका यूज़ होता है, मीन्स प्रिजर्वेटिव भी उसमें यूज करते हैं। फिर उसमें हम प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस से प्रोटेक्शन करने के लिए हमको स्पेशल डोज में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स उसको स्पेशल एक अलग सा क्राइटेरिया है, उसमें उसको फुलफ़िल किया जाता है। जैसे कि अगर हम कोई भी दवा खाते हैं, अगर गैस्ट्रिक जूस हमारा जो है अगर हमारा स्टोमक में वो डाइजेस्ट हो जाए, तो अगर उसको रेक्टम तक जाना है तो नहीं जा पाएगा। इसलिए उसको हम प्रोटेक्टिव भी थोड़ा देते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी देते हैं, ताकि जो उसका HCl का प्रकोप है उस पर ना पड़े। फिर मास्किंग टेस्ट एंड ऑर्डर, उस पर टेस्ट का ऑर्डर चढ़ाते हैं ताकि बिटर ना लगे। फिर ड्रग आसानी से हमारे टिश्यू में और बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा बनाते हैं। जो सस्टेन रिलीज ऑफ मेडिकेशन जो होना चाहिए वो आराम से धीरे धीरे काम करे और आसानी से हमारा जो डिजीज़ है उसको ठीक कर दे। फिर और ऑप्टिकल ड्रग, बहुत सारे इसका और यूज होता है, जो ड्रग इनटू बॉडी कैविटी, रेक्टल, वेजाइनल में बहुत सारे ड्रग को हम लोग इंसर्ट करते हो। आने वाले लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अब बात करते हैं अगर हम क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत सारे बेसिस पे किया गया है। जैसे फिजिकल स्टेट में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, जैसे कि आगे हम बात करेंगे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ओटिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब के बारे में। साइट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, यूजेज क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें साइट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में, तो फर्स्ट जो हमारा साइट आता है वो है स्किन में आने वाले बहुत सारे जो हमारे डोजेस फॉर्म है, ऑइंटमेंट हो गए, क्रीम हो गए, लोशन हो गए, लिनीमेंट्स हो गए, सबका डिफिनेशन हम आगे देखेंगे। आई में यूज़ होने वाले सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट, क्रीम्स वगैरह हो गए। टूथ पाउडर, टूथपेस्ट तो आप लोग सब यूज़ करते हैं। हैंड में हैंड क्रीम्स, लोशंस, हैंड सैनिटाइज़र, ये सब हो गया। फुट में होने वाले क्रीम्स यूज़ करते हैं हम लोग, पैर में अपने क्रीम्स, ऑइंटमेंट को, और डस्टिंग पाउडर भी हम लोग पैर में यूज़ करते हैं कभी कभी, या फिर नेक रीजन पे करते हैं। ज़्यादातर गर्मियों में हम लोग डर्मिकूल ये सब लगाते हैं अपने नेक रीजन पे। हेयर क्रीम हो गए, हेयर लोशन हो गए।
ये सब हम लोग यूज़ करते हैं बाल को स्ट्रेट करने के लिए, बाल को सही रखने के लिए। नज़ल सॉल्यूशन हो गया, जैसे कि अगर नज़ल स्प्रे की बात करें तो नज़ल स्प्रे, फिर इनहेलेटेंस जो डालते हैं हम, ताकि हमें म्यूकस से छुटकारा मिले। जो अस्थमा पेशेंट होते हैं मेनली इनहेलेशंस का यूज़ करते हैं। अब यूजेज हो गए, जैसे कि इंटरनल इसका यूज है, ऑल प्रिपरेशन एक्सेप्ट एक्सटर्नल। जो भी हम लोग इंटरनल अपने बॉडी के अंडर लेते हैं वो इंटरनल यूज़ में आता है। और एक्सटर्नल में बात करें तो ऑइंटमेंट हो गया, लोशन, क्रीम, पाउडर, ये सब हम लोग अपर बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल मीन्स बॉडी के बाहर यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल यूज़ में आएंगी। आगे अगर हम बात करते हैं डोजेस फॉर्म की, तो एक आता है ड्रग और एक होता है मेडिसिन। ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है? जनरली ड्रग जो होता है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और मेडिसिन जो होता है एपीआई प्लस फार्मास्यूटिकल एड। मीन्स जो ड्रग होता है ना, ड्रग और मेडिसिन में एक डिफरेंस है कि ड्रग मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मीन्स जो ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है हमारी जो डिजीज़ है उसको ठीक करने के लिए, उसका मॉलिक्यूल्स जो ड्रग होती है। और हम लोग लेते क्या है? मेडिसिन लेते हैं। हम लोग डायरेक्टली ड्रग बहुत कम लेते हैं, मीन्स अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो डायरेक्टली ब्लड में जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो ड्रग होती है। मेडिसिन क्या हो गई? मेडिसिन होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस फार्मास्यूटिकल ऐड। मीन्स जो हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तो है, जो मॉलिक्यूल चाहिए हमको डिजीज़ ठीक करने के लिए, वो मॉलिक्यूल तो है, लेकिन उसके साथ हम लोग बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, सॉल्युबिलिटी इन्हेंसर डालते हैं। तो ये सब मेडिसिन में आ गया। मेडिसिन से मिलाकर जो मेडिसिन बनता है वो ड्रग जो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। और सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ही होता है हमारे बॉडी में जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। मीन्स मेन यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिजीज़ को ठीक करने में। आगे अगर बात करें तो डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन देखते हैं। डोजेस फॉर्म क्लासीफाई किया गया हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, गैसियस डोजेस फॉर्म। मेनली हम लोग लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन गैसियस डोजेस फॉर्म भी आती है इसमें। अगर हम लिक्विड वैसा डोजेस फॉर्म जो लिक्विड फॉर्म में हो उसको लिक्विड डोजेस फॉर्म कहेंगे, वैसा डोज जो सॉलिड में हो उसको सॉलिड डोजेस फॉर्म कहेंगे, वैसा डोज जो सेमी सॉलिड में हो उसको सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कहेंगे, वैसा डोज जो गैसियस फॉर्म हो उसको गैसियस डोजेस फॉर्म कहेंगे। अगर हम बात करते हैं पहले लिक्विड डोजेस फॉर्म को, लिक्विड नाम से ही हम पता चल रहा है लिक्विड होगा, इसमें कुछ वाटर से रिलेटेड लिक्विड होना चाहिए मीन्स इसमें। तो लिक्विड भी दो टाइप के होते हैं, एक मोनोफेजिक और एक बाईफेजिक। मीन्स सिंगल फेज रहे पूरे सिस्टम में। अगर लिक्विड फेज है तो लिक्विड फेज में अगर बात करें मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म्स की, मोनोफेजिक मीन्स सिर्फ एक फेज रहेगा, मीन्स उसमें और कुछ नहीं रहेगा, बस लिक्विड रहेगा, उस पूरा लिक्विड रहेगा, प्लेन लिक्विड रहेगा। बाईफेजिक में दो फेज रहते हैं, इमल्सन, सस्पेंसन, ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म को फर्दर डिवाइड किया गया, तो इंटरनल एप्लीकेशन और एक्सटर्नल एप्लीकेशन। इंटरनल एप्लीकेशन की बात करें तो जो अंदर हम लोग अपने बॉडी के अंदर अप्लाई करते हैं, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो बॉडी के बाहर अप्लाई करते हैं। इंटरनल एप्लीकेशन बोले सॉल्यूशन जो हम लोग यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन जनरली एरोमेटिक वाटर हो गया, एरोमा मीन्स फ्रेगनेंस, एरोमेटिक वाटर जो हो गया उसको यूज़ करते हैं, लिंक्टस, टिंचर्स, ये सब का डिफिनेशन हम आगे देखने वाले हैं इसी लेक्चर में। रोज वाटर, सिरप हो गए, कफ सिरप हो गए, इलिक्जर्स हो गए, थ्रोट पेंट हो गया, ये सब जो है इंटरनल एप्लीकेशन यूज होता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करें तो नोज ड्रॉप, इनहेलेंट्स, लोशन, लिनिमेंट्स, गार्गल हो गए, आई ड्रॉप हो गए, ईयर ड्रॉप हो गए, माउथ वॉश हो गया, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म के मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो बाईफेजिक की बात करें तो इमल्सन और सस्पेंसन। इमल्सन दो टाइप की होती है, वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर, मीन्स तेल में पानी या पानी में तेल। सस्पेंसन दो टाइप का होता है, फ्लॉकुलेटेड और डिफ्लॉकुलेटेड। फ्लॉक्यूल्स मीन्स गुब्बारा टाइप बनना, डिफ्लॉकुलेटेड मीन्स गुब्बारा टाइप नहीं बनता। मीन्स इसमें हम लोग आगे फर्दर देखेंगे इसका प्रॉपर डिफिनीसन। अगर हम मोनोफेज की बात करें तो वन फेज थ्रू आउट द सिस्टम, स्टार्ट से एंड तक सिर्फ एक ही फेज रहे, लिक्विड है तो लिक्विड रहे, ये इसको हम लोग कहेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। आगे अगर हम डिफिनेशन देखते हैं तो हमने बात किया था अभी इलिक्जर्स के बारे में, इमल्सन, सस्पेंसन, इनेमास के बारे में। तो अभी होता है जैसे कि इलिक्जर्स की बात करें तो इलिक्जर जो है हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, मीन्स इसमें लिक्विड प्रिपरेशन है, ओरल कंटेनिंग मेडिकामेंट विद सुटेबल एक्सिपिएंट्स। इसको हम लोग ओरल मीन्स या मुंह होता है, मुंह से खाते हैं, अपने मुंह में रख के खाते हैं। इलिक्जर्स हो गया हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, जिसमें कि 5 से, ये इंपॉर्टेंट है, 5 से 40% अल्कोहल पाए जाते हैं। कितना अल्कोहल है? 5 से 40% अल्कोहल पाए जाते हैं इलिक्जर्स में। ये लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि ओरली मुंह से लिया जाता है। इमल्सन सस्पेंशन हम लोग आगे और अच्छे से देखेंगे। इनेमाज की बात करें, इनेमाज में होगा लिक्विड प्रिपरेशन फॉर रेक्टल कंटेनिंग मेडिकामेंट,
जो रेक्टम रीजन में होता है, मीन्स रेक्टम रीजन में होता है उसका मेडिकामेंट, जो रेक्टम कहाँ पाया जाता है, हमारा एब्डोमेन के नीचे वाला हिस्सा, जहाँ जहाँ पे हम लोग का यूरिन जो है स्टोर रहता है, वहाँ पे यूरिन हम लोग को बाहर निकलता है जिस रास्ते से, वह रेक्टल रीजन हो गया। फिर इनमाज हम लोग लिक्विड रेक्टल रिलेटेड मेडिकेशन है, मीन्स अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शन वगैरह है तो उसमें हम लोग इनमाज यूज़ करते हैं। गार्गल जो हो गया, गार्गल कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन है, जो हम लोग थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज़ करते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन को क्योर करने में हम लोग गार्गल का यूज़ करते हैं। जैसे कि आता है ना, ये माउथ वाश हो गए, कोलगेट माउथ फ्रेश, ये सब जो है। जेल्स हो गए, जो एक्वस कोलाइडल सस्पेंशन है, जो मेडिकामेंट एंटासिड में जनरली जेल्स का यूज़ किया जाता है। एंटासिड बोले तो एसिड का उल्टा, मीन्स बेसिक नेचर का होता है और एसिडिटी को कम करने में इसका यूज होता है। लिंकटस की बात करें तो लिंकटस जो होता है ना, विस्कस लिक्विड है। विस्कोसिटी क्या होता है, मीन्स एक नॉर्मल बकेट में पानी और एक पानी में अगर जो हम गुलाब जामुन का रस रख दें, मीन्स गुलाब जामुन वाला जो होता है ना, चीनी से जो बनता है, उसको रख देते हैं, एक नॉर्मल पानी रख देते हैं, तो ये जो चिपचिपा सा रहता है, विस्कस रहता है, मीन्स ज़्यादा मोटा सा, हल्का सा मोटा रहता है, देखने में चिपचिपा सा रहता है, तो इसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये ज़्यादा विस्कस होगा वाटर के मुकाबले। तो लिंकटस विस्कस, वैसा ही विस्कस होता है लिक्विड प्रिपरेशन, जो कि कफ से हम लोग को राहत देता है। कफ में जनरली यूज होता है, अगर सर्दी में कॉमन कोल्ड हो जाता है तो लिंकटस का हम लोग यूज करते हैं। लोशन जो हो गया, ये भी लिक्विड प्रिपरेशन है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, यूजुअली अप्लाइड विथ फ्रिक्शन। और लोशन जो है बिना फ्रिक्शन का यूज़ किया जाता है, मीन्स लोशन जो लगाते हैं एक टाइम, अगर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाइए, उसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं, उसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको अप्लाई करके छोड़ दीजिए। और जबकि लिनेमेंट जो होता है ना, वो भी लिक्विड प्रिपरेशन का होता है, ये भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज होता है। लोशन भी लिक्विड प्रिपरेशन है, एक्सटर्नल यूज़, लिनेमेंट भी लिक्विड प्रिपरेशन और एक्सटर्नल यूज़। लेकिन लोशन को हम लोग बिना फ्रिक्शन के लगाते हैं और लिनेमेंट्स को हम लोग फ्रिक्शन से लगाते हैं, मीन्स उस वहाँ पे थोड़ा सा हमको रब करना पड़ेगा, उस जगह को थोड़ा घिसना पड़ेगा। मिक्सचर हो गया, जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है, एक से ज़्यादा मेडिकेशन अगर कंबाइन करें, मीन्स हम लोग को दर्द बुखार सब कुछ है तो एक एसिक्लोफेनाक एंड पैरासीटामोल आती है, तो ये मिक्सचर हो गया। अगर माउथ वाश हो गया, जैसे माउथ वाश की बात करें तो कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन फॉर एक्सटर्नल यूज, जो कि माउथ इन्फेक्शन और ओरल हाइजीन में इसका यूज है, मीन्स ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में ये यूज करता है। नज़ल ड्रॉप की बात करते हैं तो नज़ल ड्रॉप नाम से ही पता चल रहा है कि नोज ड्रॉप हम जो डालते हैं मेडिकेशन है, जो हम लोग को नोज इन्फेक्शन और ब्लॉकेज हो गया मान लो कॉमन कोल्ड में, ये जो है विंटर के सीज़न में ये आम बात होती है, हमारे नोज़ ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग नज़ल ड्रॉप का यूज़ करते हैं। पेंट क्या होता है, पेंट लिक्विड प्रिपरेशन है, जो कि हम लोग स्किन के ऊपर मेनली सॉफ्ट ब्रश यूज करके लगाते हैं। पेंट जो हमारे अपने स्क्रीन के ऊपर यूज करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो हमारा क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन है, जो एक से ज़्यादा मेडिकेशन इसके अंदर होता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या करता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रहेगा, जो कि हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल प्रिपरेशन में सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। सिरप होता है, जो हम लोग कफ सिरप ये सब पीते हैं, स्वीट होता है, पहले मीठा होता है। विस्कस मैंने अभी बताया, थोड़ा सा ये जो है मोटापा रहेगा, हल्का सा पानी में थोड़ा विस्कोसिटी मेंटेन किए रहेगा। कंसंट्रेशन लिक्विड प्रिपरेशन, जो शुगर रहेगा भी उसमें और शुगर नहीं भी रह सकता है, लेकिन उसको मेडिकेशन रहता है, उसको सिरप बोलेंगे हम लोग। आगे अगर हम इमल्सन, जैसे मैंने बताया था, मैं आगे बात करता हूँ इमल्सन का। तो इमल्सन के बारे में जो होता है, इमल्सन एक मिक्सचर है टू और मोर लिक्विड दैट आर नॉर्मली इमिसिबल, मीन्स इमल्सन की अगर हम बात करें तो ऐसा दो लिक्विड या दो से ज़्यादा लिक्विड डालें जो कि आपस में मिक्स ना हो। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, तो अगर हम पानी में तेल डालें, ठीक है, पानी में अगर हम तेल डालें या तेल में पानी डालें, तो दोनों मिक्स होगा क्या, कभी भी मिक्स नहीं होगा। अगर पानी में तेल डालते हैं तो देखते हैं तेल वाला जो हल्का होता है ऊपर हमारे ऊपर रीजन में आ जाता है, और जो हमारा वाटर होता है वो नीचे रह जाता है, तो मिक्स तो नहीं हुआ, तो उसको हम इमल्सन कहेंगे। इमल्सन का एग्जांपल भी हो गया ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। और वहीं पे सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल जो है प्रॉपर डिजॉल्व ना हो, लेकिन सस्पेंडेड रहे पूरे सॉल्वेंट में, ठीक है। अगर सस्पेंडेड इसमें किसकी बात करें तो सस्पेंशन की बात करें तो कुछ अगर ऐसा मॉलिक्यूल जो जैसे कि अगर पानी में अगर हम बालू डाल देते हैं, सैंड डालते हैं, तो मिक्स नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। तो उसी प्रकार सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो कि मेनली यूज होता है सिरप ये सब में, इसीलिए लिखा रहता है सिरप के अगर डब्बा पे आप देखते हो तो लिखा रहता है सेक वेल बिफोर यूज़, मीन्स उसको अच्छे से मिलाइए, सेक कीजिए
यूज करने से पहले। क्यों? क्योंकि वो सस्पेंशन हो सकता है, मीन्स उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल है वो सस्पेंडेड रहेगा, सस्पेंडेड रहेंगे तो नीचे बहुत दिन तक रहेगा ही, तो नीचे बैठ जाएगी सतह पे, तो उसको मिलाना ज़रूरत है क्योंकि उसमें भी तो मेडिकेशन पावर है, तो उसको मिलाकर यूज किया जाता है। सस्पेंशन मेनली उसी में आता है। और सस्पेंशन का टाइप मैंने बताया था, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या? ऐसे सस्पेंशन जिसमें पार्टिकल फ्लोकुलेट हो गया, मीन्स फूल गया, थोड़ा सा पार्टिकल बड़ा बड़ा हो गया, बुलबुला टाइप का नहीं होता है, अगर आप सर्फ देखते हो तो बड़ा सा निकलता है। डीफ्लोकुलेटेड क्या हुआ? जिसमें फ्लोक्यूल नहीं बनता है, मीन्स गुब्बारा टाइप का नहीं बनता है। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई रहता है, मीन्स अगर जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की बात करें तो उस अगर नीचे बैठने का सेडिमेंटेशन मतलब अगर पानी में अगर हम पानी में कुछ बालू डाल दिए तो इसको थोड़ी देर के लिए मिला कर रख देंगे तो सेडिमेंट हो जाएगा, मीन्स नीचे बैठ जाएगा, सतह पे बैठ जाएगा। तो फ्लोकुलेटेड जो होता है फ्लोक्यूल तो रहता है लेकिन उसमें पार्टिकल्स बड़े होंगे, तो बड़ा होगा तो क्या होगा, उसका सेडिमेंटेशन आराम से हो जाएगा, मीन्स उसके रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है। डिफ्लोकुलेटेड में इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होता है। और फ्लोक्यूल है तो बड़े बड़े पार्टिकल्स है तो वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट क्या होगा, इसका जो सेडिमेंट बैठेगा उसका भी वॉल्यूम बड़ा होगा, मीन्स वॉल्यूम उसका ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा एरिया कवर करेगा। फ्लोकुलेटेड में ठीक उल्टा, वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट इसका लो रहेगा। और फ्लोकुलेटेड है तो बड़ा सा फ्लोक्यूल रहेगा तो उसमें छोटा छोटा पोर भी रहेगा, तो फ्लोक्यूल है तो पोर मीन्स पोरस सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट जो बैठेगा ना उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, पोर होता है। डिफ्लोकुलेटेड में पोर नहीं बनाता है। और फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को अगर हम वापस से डिस्पर्स करना चाहें, मीन्स वापस से अगर मिलाना चाहें तो हम उसको जनरली एजिटेट करते हैं। एजिटेशन मीन्स होता है उसको ज़ोर से, ये अगर किसी बॉटल है उसको पकड़ के ज़ोर से हिलाएंगे तो एजिटेशन कहलाता है। और डिफ्लोकुलेटेड में होता है रीडिस्पर्सन, उसका बहुत आसानी से नहीं हो पाता है, जबकि फ्लोकुलेटेड में जनरली उसको बोतल पकड़ कर हम लोग एजिटेट करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। तो यही था। और डिफ्लोकुलेटेड में हार्ड केक बनाता है, जो अगर हम किसी चीज़ को डालें, अगर जार से निकालते हैं तो डिफ्लोकुलेटेड जो है हार्ड केक बनाता है, वो बाल्टी में नहीं लेगा, हार्ड केक बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। हार्ड केक का फॉर्मेशन हार्ड केक का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हार्ड केक का फॉर्मेशन डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, जीपैट एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आ गया। हार्ड केक का फॉर्मेशन कौन करेगा, डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो है हार्ड केक का फॉर्मेशन करेगा। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म, हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में दो टाइप के हैं, एक होता है यूनिट डोजेस फॉर्म और दूसरा होता है बल्क डोजेस फॉर्म। नाम से पता चल रहा है यूनिट डोजेस फॉर्म, जो कि सिर्फ एक बार एडमिनिस्टर करेंगे, मीन्स अगर उसको पिल्स दिए तो एक बार में पूरा डोज चला जाएगा। बल्क डोजेस फॉर्म में एक बार में पूरा डोज नहीं जाता, मीन्स अगर हम पाउडर की बात करें तो पाउडर जो है बल्क में जाता है, मीन्स मास में जाता है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पाउडर लेते हैं। जैसे कि चूरन खाते हैं, बाबा जी का चूरन तो आजकल बहुत आ गया मार्केट में, तो उसको अगर चूरन को लेते हैं तो बल्क में जाता है, एक बार में हम लोग नहीं देते हैं। तो यूनिट डोज फॉर्म में का एग्जांपल हो गया टैबलेट जो हम लोग लेते हैं, कैप्सूल, कैचेट्स, पिल्स और रैप्ड पाउडर। पाउडर है लेकिन कैसा है, रैप्ड है। रैपिंग पाउडर को अगर डायरेक्टली लेते हैं पाउडर तो एक बार में मेरा पूरा डोज मिल गया। उस बल्क डोजेस फॉर्म का बात करें तो इंटरनल एप्लीकेशन और एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मीन्स अंदर लेते हैं और बाहर। जैसे डस्टिंग पाउडर जो हम लोग जनरली नवरत्न कूल यूज़ करते हैं तो ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो गया। तो इंटरनल एप्लीकेशन में आएगा फाइन पाउडर, ग्रैनुअल्स, ठीक है। फाइन पाउडर और ग्रैनुअल्स जो हम लोग इंटरनल एप्लीकेशन में लेते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में डेंट्रीफ्राइसिस और डस्टिंग पाउडर और इनसफ्लेशन, ये जो है डस्टिंग पाउडर, ये सब एक्सटर्नल बल्क डोजेस फॉर्म में आएंगे सॉलिड के। पिल्स होता क्या है, पिल्स राउंड इन शेप एंड स्मॉलर देन टैबलेट। पिल जो होते हैं गोल शेप का, गोल जो शेप, जो भी अगर दवा जो गोल शेप का दिखे उसको हम लोग पिल्स कहेंगे। और टैबलेट से वो छोटा होता है। टैबलेट जो है किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो राउंड नहीं रहता है, टैबलेट में रेक्टेंगल शेप का रहता है। कैचेट जो होता है, कैचेट एक डिस्क शेप्ड की, मीन्स राउंड ही या डिस्क शेप्ड की रहेगी, जो वेफर डिस्क शेप्ड की वेफर रहती है, जो कि जनरली हम लोग लेते हैं अपने डोज ऑफ मेडिसिन में। अब मैंने जो उसका आउटर जो बना हुआ रहता है वो वेफर सीट ऑफ राइस से बना, मीन्स वेफर सीट ऑफ राइस से मिलके बना रहता है। उसको अगर हम आग में जलाते हैं तो जलती है, तो हम लोग कभी कभी लगता है कि प्लास्टिक है, लेकिन वेफर सीट ऑफ राइस है, इसीलिए कभी कभी जलती है।
इंसफ्लेशन मीन्स जैसे कि डेंट्रीफ्राइसिस का मीनिंग हमने बताया था अभी। बल्क डोजेस फॉर्म हो गया जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आती है। और डेंट्रीफ्राइसिस क्या होता है, जैसे टूथपेस्ट होता है लिक्विड इन जेल फॉर्म, लिक्विड का फॉर्म में हो सकता है या फिर जेल फॉर्म का होता हो। और डेंट्रीफ्राइसिस नाम से पता चल रहा है कि डेंटल प्रोडक्ट होगा, कुछ टूथपेस्ट है। और इंसफ्लेशन क्या हो गया, मीन्स एक्ट ऑफ ब्लोइंग समथिंग, गैस पाउडर और वेपर, मीन्स कैसे ब्लो कर रहा है, अगर हम कुछ खाते हैं तो कैसे जा रहा है हमारे इंसफ्लेशन में। इंसफ्लेशन में अगर हम लोग जैसे कि कोई भी पाउडर लिए या गैसियस पाउडर लिए या वेपर पाउडर लिए तो जाती है हमारे, जैसे कि इनो की बात करें तो पाउडर लेते हैं और फिर गैस बनाकर निकालते हैं, मीन्स एक्ट ऑफ ब्लो कैसे कर रहा है, उसका एक्टिंग कैसा है, उसके बारे में हम लोग इंसफ्लेशन कहते हैं। फिर हो गया सॉलिड पाउडर के बारे में बताया मैंने, सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल इन माइक्रोन साइज़, ठीक है, बहुत छोटे छोटे साइज़ के रहते हैं। ये कैसे रहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मली एक पाउडर को कौन सा डोजेस फॉर्म में आएगा, यूनिट डोजेस फॉर्म में आएगा या बल्क डोजेस फॉर्म में आएगा। तो अगर रैप्ड पाउडर है तो यूनिट डोजेस फॉर्म में, और अगर डस्टिंग पाउडर है तो बल्क डोजेस फॉर्म का एग्जांपल हो गया। टैबलेट के बारे में मैंने बात की, सॉलिड डोजेस फॉर्म जो मेडिकामेंट विथ और विदाउट एक्सिपिएंट्स, एक्सिपिएंट बोले तो जो हम लोग उसको और ऐड करते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव डालते हैं थोड़ा सा ताकि ख़राब ना हो आगे चल कर टैबलेट में, और उसका टेस्ट फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं ताकि टेस्ट सही रहे, ठीक है। कैप्सूल की बात करें तो ड्रग जो है जिलेटिन कैप्सूल में जनरली ऐसा कैप्सूल रहेगा, इसमें इसको कैप्सूल कहेंगे, इसके अंदर टैबलेट हमारा रहेगा। कैचेट्स जो है वेफर सीट ऑफ राइस, कैचेट्स क्या होता है तो डिस्क शेप्ड का होता है, डिस्क शेप्ड का होता है, वेफर ऑफ राइस से जो बना रहता है, किससे बनता है तो वेफर सीट ऑफ राइस से बना, ये इंपॉर्टेंट है। पिल्स क्या होता है, अ स्मॉल टैबलेट जो कि एक्सिपिएंट्स कंटेन करता है, मीन्स जो एक्टिव ड्रग है वो कंटेन करता है। पिल्स एक छोटा सा राउंड शेप का पिल्स, जो पिल्स होता है ना वो राउंड शेप का होता है। सपोजिटरीज जो होता है उसको आगे देखेंगे हम लोग। अब सेमी सॉलिड की बात करें तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है वो भी दो टाइप पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरनली अप्लाइड और एक्सटर्नली अप्लाइड। इंटरनली अप्लाइड बोले तो च्यवनप्राश जो हम लोग खाते हैं सेमी सॉलिड नेचर का होता है, तो हो गया इंटरनली अप्लाइड। एक्सटर्नली अप्लाइड की बात करें तो आइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, ये सॉलिड का प्रॉपर्टी भी है और इसमें लिक्विड की प्रॉपर्टी भी है। सपोजिटरी हो गया और क्रीम्स हो गया। तो पेस्ट की बात करते हो तो पेस्ट एब्रेसिव नेचर की होती है। एब्रेसिव कहने का मतलब अगर हम लोग उसको घिसेंगे, जैसे कि अगर पेस्ट को हम लोग ब्रश पे लेकर ब्रश करते हैं तो देखते हैं ये फ्लोक्यूल्स टाइप के बन जाता है, मीन्स एब्रेशन मीन्स बहुत सारा वो जो है पेस्ट कैसा हो जाता है हम लोग को वाइट हो जाता है पहले से। अगर मान लेते हैं टूथपेस्ट अगर क्लोजअप यूज़ कर रहे हैं तो रेड जो है वाइट हो जाएगा और उसका नेचर बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मीन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। पेस्ट एब्रेसिव नेचर का होता है, मीन्स इसमें एब्रेशन होता है। सपोजिटरी की बात करें तो ए फॉर्म ऑफ मेडिसिन है कंटेन इन अ स्मॉल पीस ऑफ सॉलिड मटेरियल सच एज कोकोआ बटर और ग्लिसरीन दैट मेल्ट्स एट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो सपोजिटरी के एक मेडिसिन का टाइप है जो कि सॉलिड मटेरियल में पाया जाता है, जैसे कोकोआ बटर और ग्लिसरीन मेनली इसका यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कोकोआ बटर यूज़ याद कर लीजिएगा। सपोजिटरी में किसका यूज़ किया जाता है, कोकोआ बटर को, जो कि अगर हम हाथ पे रखें या कहीं भी बॉडी पे किसी भी पार्ट पे रखें तो वो मेल्ट कर जाए। सपोजिटरी का मेनली यूज़ किया जाता है वेजाइनल और रेक्टम पार्ट में, जनरली इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। वेजाइनल और रेक्टम यूज़ में इसका सपोजिटरी का यूज़ किया जाता है। सेमी सॉलिड की बात करें तो ऑइंटमेंट हो गया सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज़, जो कि मेडिकामेंट हो, ठीक है। ऑइंटमेंट हो गया जो कि हम बाहर यूज़ किया जाता है, हम लोग ऑइंटमेंट तो बहुत सारे यूज़ करते हैं। क्रीम भी हम लोग यूज़ करते हैं जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जिसको बाहर ही यूज़ करते हैं, क्रीम को अंदर तो यूज़ करते नहीं हैं। जो मेडिकेशन होता है उसके अंदर पेस्ट हो गया हमारा एब्रेसिव नेचर का, कोलगेट का में हम ऐसा बात किया, टूथपेस्ट जो हो गया। जेल्स हो गया ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज़ कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बेस विथ जेलिंग एजेंट्स, ठीक है। ये जेल्स जो हो गए, जेल को जनरली यूज़ करते सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है पहला तो, और एक्सटर्नल यूज में जेल नहीं समझ रहे हैं आप, जेल तो सेमी सॉलिड होगा, थोड़ा सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और जेल टाइप का बना रहता है। जस्ट जेली चॉकलेट कौन नहीं खाया होगा। पाउडर्स की बात करें तो पाउडर्स हो गया जो हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, कभी कभी पाउडर्स जो आते हैं ना और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में भी आते हैं, जो मेडिकेशन कंटेन करते हैं स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में इसका यूज़फुल है। अगर गैसियस डोजेज फॉर्म की बात करें तो गैस डोजेज फॉर्म जो होता है गैसियस नेचर में होता है। एरोसोल जो हो गया, इनहेलेशन और स्प्रे, ये तीन जो गैस डोजेज फॉर्म का एग्जांपल है। एरोसोल हो गया जो सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स विथ गैस यूज टू अप्लाई ड्रग टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैविंग एटोमाइजर विद इन द डिवाइस। एरोसोल जो हो गया मेनली
उसमें जो है सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स रहेंगे गैस के साथ। अगर गैस के साथ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स रहेंगे तो उसको एरोसोल कहेंगे। ये जनरली रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है, जैसे कि इनहेलर्स लेते हैं बहुत लोग, तो उसमें एरोसोल होता है। फिर दूसरा है इनहेलेशंस। इनहेलेशंस की बात करो तो लिक्विड प्रिपरेशन है, ठीक है। इनहेलेशंस में लिक्विड रहेगा जो कि सॉल्वेंट के तौर पे काम करेगा, और अगर इनसॉल्युबल है तो सस्पेंडेड इन प्रोपेलेंट, मीन्स उसमें गैस रहेगा और लिक्विड रहेगा। अगर हम लोग उस गैसियस फॉर्म में जाएगा तो उसके साथ साथ लिक्विड जाएगा, और लिक्विड जो होगा ना वो फार्मास्यूटिकल एपीआई होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा, जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। स्प्रे की बात करें तो स्प्रे तो हम सभी जानते हैं गैसियस प्रिपरेशन है ड्रग का, जिसके अंदर अल्कोहल होता है, अप्लाइड टू म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज या थ्रोट इन्फेक्शन में काम करता है स्प्रे। और जनरली जो हम स्प्रे यूज करते हैं, फॉग का सेंट हो गया, ये सब स्प्रे जो है इसमें भी गैसियस होता है और लिक्विड होता है, ठीक है। तो गैस के साथ साथ लिक्विड आता है उसके साथ। सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन लिक्विड प्रिपरेशन है जो एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस अपने अंदर रखती है, ठीक है। सॉल्यूशन का क्लासिफाई करें तो जैसे कि बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, तो कहाँ ओरल सॉल्यूशन होता है। पहला होता है हमारा ओरल सॉल्यूशन। ओरल सॉल्यूशन क्या हुआ? जो हम ओरल रूट से खाते हैं, जो हम वैसा दवा जो हम मुंह से लेते हैं उसको ओरल सॉल्यूशन कहेंगे। ओटिक सॉल्यूशन क्या हो गया? और ओटिक सॉल्यूशन मीन्स डायरेक्टली हम इंस्टॉल कहाँ करेंगे? ईयर में, अपने कान में अगर जो दवा डालते हैं तो उसको हम लोग ओटिक सॉल्यूशन कहेंगे। बोलते हैं ना कान का दवा डाल रहे हैं, तो हम लोग ओटिक सॉल्यूशन हम जनरली बोल सकते हैं एक लाइन में। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन की बात करें तो ऑप्थेल्मिक कहाँ होता है? आई में। आई का जो ड्रॉप डालते हैं तो आई का ड्रॉप कैसा होता है? तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन का होता है। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन मीन्स इंस्टॉल्ड इन आई। एक होता है टॉपिकल सॉल्यूशन। टॉपिकल सॉल्यूशन बोले तो स्किन का सरफेस जो अगर जो ऐसा दवा जो हम स्किन के सरफेस, जनरली किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है तो टॉपिकल सॉल्यूशन लेते हैं, मीन्स स्किन के सरफेस पे लगाने वाले दवा लेते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर देता है। अगर हम अभी बताया था मैंने, मेडिसिन में बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है, तो फ्लेवरिंग एजेंट वैसा फूड एडिटिव है जो कि टेस्ट को सही कर दे। टेस्ट को सही करने की ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि अगर हम जो दवा जो जनरली होती है ना वो बहुत कड़वा होती है, तो डायरेक्टली अप्लाई करने में पेशेंट्स जो है वो वॉमिटिंग कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको प्रॉपर टेस्ट दिया जाता है ताकि आसानी से वो अंदर चला जाए। तो टेस्ट जैसे कि बिटर, सॉल्टी, सॉर, एक्सेसिवली स्वीट, इस टाइप का टेस्ट हम लोग देते हैं। बिटर टेस्ट हो सकता है, सॉल्टी हो सकता है, सॉर हो सकता है। बिटर टेस्ट देना है तो फ्लेवर्स कौन से देंगे? वाइल्ड चेरी देंगे, वालनट देंगे, चॉकलेट देंगे और मिंट देंगे। सॉल्टी देंगे तो पीच कलर, बटर स्कॉच, वैनिला, सॉल्टी वैनिला है ये, और एप्रिकैट। सॉर देना है, खट्टा देना है तो ये जो साइट्रस फ्लेवर देते हैं जनरली हम लोग, नींबू का फ्लेवर जो होता है, लिकरिस भी देते हैं। एक्सेसिव स्वीट, बहुत ज़्यादा स्वीट देना है, मीठा देना है तो वैनिला, फ्रूट और बेरी का देना है। और फैक्टर कौन है जो लिक्विड डोजेज फॉर्म को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग लिक्विड डोजेज फॉर्म अगर पीएच हो गया, टेम्परेचर, सॉल्वेंट्स, ऑक्सीजन, लाइट और सरफेक्टेंट। पीएच क्यों? अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म को हम कम पीएच पे रखें तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अगर पीएच उसका कम हो जाए या बेसिक हो जाए, जैसे एसिडिक हो गया तो बैक्टीरिया नहीं आएगा, अगर बेसिक हो गया तो बैक्टीरिया लगने का चांस बढ़ जाता है। अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म को टेम्परेचर, जैसे कि आपने सिरप के बोतल पे देखा होगा लिखा हुआ रहता है प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट या फिर लाइट से प्रोटेक्शन में, या फिर कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस, ऐसा भी लिखा हुआ रहता है ताकि उसका मॉइस्चर ना लगे। मीन्स अगर आप ड्राई प्लेसेस और कूल प्लेसेस पे नहीं रखेंगे तो जो है आपका डोजेज फॉर्म ख़राब हो जाए, इसीलिए टेम्परेचर जो अफेक्ट करता है। फिर सॉल्वेंट का इफेक्ट, सॉल्वेंट कौन सा आप यूज़ करते हैं? अगर कुछ ख़राब सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। किसी का पावर होता है सॉल्वेंट का कि वो जल्दी से बैक्टीरिया को ग्रैब करता है, जल्दी से डिकम्पोज होने लगता है। कुछ सॉल्वेंट होता है जो लंबे समय तक चलता है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ज़्यादा समय के रहने के लिए ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। ये सब जनरली है। तो यही था हमारा टॉपिक। होप आपको समझ आया होगा हमारा पूरा लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स देखने हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं स्मार्ट मेडी को, और कंटिन्यू कीजिए लेक्चर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसका जल्द से जल्द आंसर देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।